हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर। आज मैं उन बच्चों के लिए एक विशेष प्रकार से एक नोटिस लेके आया हूं जो कि काफ़ी इजी है और 9th से लगा के 12th क्लास के हर बच्चे को नोटिस लिखना एक चुनौती है और चूंकि लिखना ही है और आता ही है, तो देखते हैं कि ये नोटिस कैसे बनता है और नोटिस बनाने का सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है, ताकि हम कम से कम ये 4 नंबर का नोटिस छोड़ के ना आए, अच्छे मार्क्स लें। ठीक है, देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए हम इंग्लिश से संबंधित, लैंग्वेज से संबंधित कुछ भी पढ़ते हैं तो हमारी लैंग्वेज रिच होती चली जाती है, समृद्ध होती चली जाती है। तो कभी भी इंग्लिश का कंटेंट सामने आ जाए तो ये ना सोचे कि ये नहीं चाहिए, जो भी सामने आ जाए उसे पढ़ो। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियोस भी आते हैं, तो वो उनके लिए भी ये चीज़ें काम की, क्योंकि हमें अच्छी स्पेलिंग्स भी आना चाहिए, हमको प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए, हमको स्पीकिंग तो आना ही चाहिए। साथ ही साथ हमें हमें नए नए वर्ड्स आना चाहिए, ताकि हमारा जो शब्द भंडार है वो अच्छा हो, ताकि हम किसी को प्रभावित कर सकें। कहते हैं ना कि शब्दों से ही पता चलता है, बोलने के बाद ही पता चलता है कि कीमत मिलेगी या कीमत चुकानी पड़ेगी। और हमेशा याद रखिए, कहते हैं ना कि कमान से छूटा तीर और मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है, भले ही कोई काम करने में देरी कर दो, लेकिन बोलने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, है ना। काम करने में कहते हैं ना जल्दबाजी करो, लेकिन बोलने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ के और तौल के बोलना चाहिए। समझ में आया? तो अगर मान ले, अक्सर पढ़े लिखे लोगों के लिए तो ये कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम। ठीक है, विद्या ददाति विनयम। अगर मान लीजिए जो विद्या है वो आपको विनय देती है, विद्या ददाति विनयम, और विनया दयाति पात्रताम। ठीक है, और विनय से पात्रता आती है, और फिर पात्रता से धन मिलता है, और धन से फिर सुख मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होकर भी विनम्र नहीं है, इसका मतलब वो पढ़े लिखे होने के भ्रम में है, वो पढ़ा लिखा है नहीं वास्तव में। तो आप आकलन कर सकते हैं किसी का भी, कोई पढ़ा लिखा है या नहीं। अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा होने का दावा करता है, लेकिन उसका व्यवहार चंडालों जैसा है, उसका व्यवहार में विनम्रता नहीं है, उसके व्यवहार में कोऑपरेशन नहीं है, तो इसका मतलब वो पढ़ा लिखा होने का भ्रम कर रहा है। वो शिक्षित नहीं है, वो एजुकेटेड तो है, वो पढ़ा लिखा है, लेकिन वो पढ़ा लिखा समझदार नहीं है। उसमें बुद्धि तो है, पर उसमें विवेक नहीं है। बुद्धि और विवेक दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। बुद्धि का मतलब होता है कि कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन विवेक का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, आप वही करेंगे जो जरूरी है, जो किया जाना चाहिए, वह करना विवेक है। बुद्धि का मतलब कुछ भी करना, बॉम्ब बनाना भी बुद्धि है, बॉम्ब चलाना भी बुद्धि है, परंतु बॉम्ब को कहाँ चलाना और कहाँ नहीं चलाना ये विवेक का फैसला है, इसलिए ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा एक नोटिस बता रहा हूँ। एनुअल फंक्शन मीटिंग। एनुअल फंक्शन मीटिंग मतलब एक एनुअल फंक्शन मीटिंग है, एक एनुअल फंक्शन होने जा रहा है, एक वार्षिक उत्सव होने जा रहा है, एनुअल फंक्शन मीटिंग। तो देखिए, ये बड़ी चैलेंजिंग बात होती है कि जब हम इस प्रकार का बनाते हैं, यह बहुत चैलेंजिंग बात होती है जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो हमें नोटिस कई बार नहीं बनता है हमसे। ठीक है, तो ये है, यू आर द हेड बॉय गर्ल ऑफ योर स्कूल। यू आर द हेड बॉय या गर्ल ऑफ योर स्कूल। ड्राफ्ट ए नोटिस for house captains and vice captains to attend a meeting prescribed over by the principal to be prepared a plan for the annual function। मतलब ये है, ये तो लिखा हुआ मिलेगा आपको कि आपके वाइस कैप्टन और हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन को ये बात बतानी है कि एक मीटिंग होने जा रही है, एक मीटिंग होने जा रही है एनुअल फंक्शन के संबंध में, प्रिंसिपल चैम्बर में या प्रिंसिपल के द्वारा, टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर द, हाँ, तो एनुअल फंक्शन का इसमें हमको एक प्लान तैयार करना है, रूपरेखा बनाना है कि कैसा एनुअल फंक्शन होगा। तो इन सबको बुलाना है, सारे बच्चों को नहीं बुलाना, वाइस कैप्टन, हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन को बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो नोटिस लिखिए यहाँ पे, और यहाँ पे डेट डालिए। यहाँ पे क्या डालिए? डेट। यहाँ पे डेट डालना बहुत ज़रूरी है, कोई भी डेट डाल दीजिए। फिर लिखिए यहाँ पे एनुअल फंक्शन मीटिंग। ठीक है, वार्षिक उत्सव मुलाकात या मीटिंग बोलते हैं। हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स विल बी ग्लैड टू नो दैट a meeting presided over by the principal to be prepared a plan for the annual function is going to be held in the school library on 15th
जुलाई 2014 एट 2 PM। अब देखो इसमें कुछ भी आपको अलग से नहीं करना। देखिए हाउस कैप्टन ऊपर ही लिखा है, हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऊपर ही लिखा है कि नहीं, हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन विल बी ग्लैड टू नो, उन्हें सुनकर प्रसन्नता होगी, जानकर प्रसन्नता होगी, दैट अ मीटिंग प्रेसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल। ये लिखा है देखो, अ मीटिंग प्रेसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल, सब वही का वही लिखना है। टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर, देखो टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर द एनुअल फंक्शन। अब यहां से थोड़ा सा लिखना है, इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल लाइब्रेरी, ये हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में होने जा रहा है ऑन 15 जुलाई 2014। 2014 या 24 है, जो भी कर सकते, मैं तो कुछ भी लिख देता हूँ मन से, जो आगे की डेट है वो लिख दीजिए। 2 PM, योर प्रेजेंस इज इम्परेटिव, आपकी जो उपस्थिति है वो प्रार्थनीय है। इम्परेटिव मतलब रिक्वेस्ट की जाती है आपसे, आपकी जो उपस्थिति है वो प्रार्थनीय है, वंदनीय है, इम्परेटिव। ठीक है। मनीष गुप्ता हेड बॉय, मनीष गुप्ता हेड बॉय हैं कॉलेज के, स्कूल के जो हेड बॉय हैं मनीष गुप्ता, स्कूल के प्रेसिडेंट हैं, ये मॉनिटर कह सकते हैं अपन, तो ये लिख रहे हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये नोटिस लिखना आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।